किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। Something suddenly very different. कुछ नया सा है, मुख्तलिफ सा। हमारी महरू उम्मीद से अगर हम उसकी फौरन शादी कर देते हैं तो ये राज छुप जाएगा। और उस केस का क्या बना जो आजकल चल रहा है तुम पे? क्या खुशी की खबर है? महरू की शादी तय कर दी है ना। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तुम्हें अच्छी लगी? तुम्हें पता है मैं जब भी उदास होता था ना तो मैं यहाँ पर आ जाया करता था। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी लगी आज। ला रा रा ला रा ला 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 रा 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 रा। अब ठीक हूँ मैं। ला रा रा ला 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 रा ला 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 रा ला। अम्मा, अम्मा, कौन कौन? अम्मा मैं हूँ असद। असद, मेरे बच्चे तो कहाँ चला गया था? मेरे बच्चे। अम्मा, अम्मा तेरे से मिलने का बहुत दिल कर रहा था इसलिए चला आया। मेरी जान, तू चला जा यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। अम्मा तू मेरी फिक्र ना कर। और ये तूने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? मेरे बच्चे, तेरी माँ का तेरे बगैर क्या हाल होगा? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हम अच्छा सा वकील करेंगे, ये सारा सामान बेच देंगे। भाई साहब नहीं मानते ना तो ना माने, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा तू। लेकिन अम्मा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन बेटा क्यों क्यों? मेरू के एक झूठ ने तेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मैंने तुझे बड़ा मना किया था, तूने मेरी एक नहीं मानी, एक नहीं मानी। लेकिन अब मैं जो कहूंगी ना तू वही करेगा। हाँ, तू वही करेगा। पर अम्मा मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा तब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि मेहरू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा क्या था? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं जानना। और तुझे अब भी उस लड़की का ख्याल है, अपनी माँ का नहीं। अम्मा ये तो क्या बातें नहीं बैठी। अच्छा चल अब कुछ खिला दे, बहुत दिनों से भूखा हूँ। अभी लाई मेरे बच्चे, बल्कि तू मेरे साथ चल। मैंने तो तेरे लिए ना गुड़ वाले चावल भी बनाए थे, लेकिन तुझे खिला ना सकी। आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। चल उठ। आजा अम्मा। आजा मेरा बच्चा, चल। कहाँ रह गई थी आज आप? आज कोई मिल गया था। कौन? असद। असद? असद वो दुआ का कजन? हाँ, वो कहाँ मिल गया आपको? मिलने गया था, हमारी गाड़ी के आगे आ गया था। क्या? कुछ नहीं हुआ, मरा नहीं है, बच गया है। मैं उसको उसके घर ड्रॉप करके आई हूँ। आप भी ना मामा कुछ दे दिला के चलता करती उसे। लुपना, कभी कभी तुम बड़ी बचगाना बातें करती हो। दुआ और दानियाल के दरमियान दीवार खड़ी करने का इतना बड़ा चांस मिला है, तुम उनकी बात ही नहीं समझ रही हो।
क्या मतलब, समझी नहीं। देखो साफ सी बात है, दुआ ने दानियाल की जान बचाई, तो क्या दानियाल का झुकाव दुआ की तरफ बढ़ता नहीं जाएगा? और अब जब असद वहां पहुंचेगा तो दानियाल क्या सोचेगा? यही ना कि दुआ अभी तक असद को चाहती है, और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन असद वहां जाएगा ही क्यों? सिली गर्ल, वो नहीं वहां जाएगा, मैं उसे वहां भेजूंगी। फिर उसके पीछे पुलिस लगी है, और मरी से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है। और अगर दानियाल को मिलने से पहले ही वो दुआ ने उस असद को वापस भेज दिया तो? वो लुकना, तुम हमेशा बुरा ही सोचना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा दिन दानियाल अब दुआ के साथ रहने लगा, बड़ी तारीफें करने लग गया उसकी। देखती हूँ मैं कितनी देर उसकी खुशी सलामत रहती है। जब असद को देखेगा ना दानियाल वहाँ, तो पहला ख्याल उसके जहन में यही आएगा कि दुआ ने असद को वहाँ बुलाया, और दुआ का अपने पुराने आशिक को देख के जो रिएक्शन होगा, oh my god, I wish I could see that. Imagine. सीरियसली? नहीं, ऑफ कोर्स आई मिस यू टू यार, इतना टाइम साथ गुजारा है। हाँ, अच्छा चलो फिर लेट मी कम बैक, सो लेट्स प्लान अ मीटिंग। हाँ ठीक है, ओके, ऑलराइट, या मिस यू, बाय। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आपको मेरी मूड की क्या परवाह? नहीं, मेरा मतलब है अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, इसलिए पूछ रहा हूँ। कौन थी ये? ओह, तो आप इनसिक्योर हो गई हैं? मैं क्यों होंगी इनसिक्योर? नहीं भाई, होना भी चाहिए तुम्हें, ऑफ कोर्स, यू गॉट सच अ हैंडसम मैन। बहुत गुरूर है ना? जाहिर है गुरु, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। खैर एनीवे, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, हम अमेरिका में एक साथ पढ़ा करते थे। अभी जाएंगे ना वापस, तो तुम्हें भी इससे मिलवाऊंगा। वैसे एक बात कहूं, मुझे अच्छा लगा तुम जिस तरह इनसिक्योर हुई और शिकायत की तुमने उस स्कूल। आप भी ना मूड ही नहीं खराब होने देते ना। तूने खाना खा लिया ना, अब जाके सो जा। नहीं अम्मा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तुझे पता है यहाँ बहुत खतरा है, और वैसे भी मैंने कुछ चीज़ों का पता कराना है और अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना है। माँ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हे मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे का कोई मददगार नहीं है, इसकी मदद करना और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरा बच्चा दुनिया में अकेला है, तो इसे अपनी पनाह में रखना। हे मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में रखना, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में रखना अल्लाह। चाय। थैंक यू। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, अभी तो तुम्हारा जख्म भरा। दानिल, मुझे आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी हो, और मैं हमेशा तुमसे नफरत ही करता रहा।
अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हें उस चीज़ की सज़ा दी, दुआ जो तुमने की। कितना फ़र्क है ना हम दोनों में। है ना फर्क? आपको सबका दिल रखना आता है, सबकी इज्जत करनी आती है। आपके लिए किसी के दिल में जगह बनाना कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? हाँ? आपको क्या बताऊं, ये दिल ही आपका होने लगा है। आप मजाक कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उसका? मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। मेरी बात का जवाब तो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे दिल में आपके लिए जगह है, तो आप सब कुछ भुला के मुझे अपनाएंगे? हो सकता है, एक बार तुम कह कर तो देखो। लुबना, तुम यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती? आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई शाहनवाज। तो फिर? मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गई है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। तुम्हें को गलतफहमी हुई है लुबना, ऐसी कोई बात नहीं। गलतफहमी? गलतफहमी तो मुझे बहुत पहले हुई थी, जो मैंने आप पे इत्तबार किया और दानियाल को रास्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन अब नहीं शाहनवाज, अब मुझे सच जानना है। ओके फाइन, हाँ मैं हूँ किसी में इन्वॉल्व्ड। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो होना ही था लुबना। तुम खुद सोचो, कब तुमने मुझे या मेरे घर को वक्त दिया है? तुम्हारा आधे से ज्यादा दिन तुम्हारी मामा के साथ गुजरता है। और फिर सबसे बड़ी बात, एक आदमी क्यों शादी करता है? औलाद के लिए। वो औलाद तो मुझे नहीं दे सकी, तो अब मैं क्या करूं? और तुमने क्या दिया मुझे? हाँ, तुम तो मुझे वफा भी ना दे सके। हाँ, मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, मेरे पैसों पर ऐश की, और आज ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये सब मेरा दिया हुआ है शाहनवाज, मेरा दिया हुआ। और अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता था। सड़क पर ले आऊंगी तुम्हें, याद रखना शाहनवाज।
अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। भाई हमें वहां जाकर कहीं भूल तो नहीं गए? अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको भला भूल सकता हूँ मैं? अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी दुआ कैसी है? ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। बेटी उसका बहुत ख्याल रखना, इतनी अच्छी साथी किस्मत वालों को ही मिलती है। हाँ, फिक्र ना करें बाबा, बहुत ख्याल रख रहा हूँ। बेटा तुम्हारी आवाज में जो खुशी है ना, ये सुनने के लिए मैं बरसों से बेकरार था। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरे बच्चे। अच्छा ये बताओ, कब वापस आ रहे हो? बाबा सोच रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते भी यहीं रुक जाऊँ। भाई क्या वहां का मौसम बहुत पसंद आ गया तुम्हें? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मेरे बच्चे। बस अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तुम्हें पता है मुझे अभी अपने पोते पोतियों से भी खेलना है। चलो बाबा, वैसे आपका भी कुछ पता नहीं चलता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आप। भाई बस मुझे अब कुछ नहीं पता, मेरी यही ख्वाहिश है। अच्छा चलें, फिलहाल तो मुझे काम पे निकलना है, तो मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ
शाहनवाज, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेहरू, मैं कल रुखसती के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, अब क्या हुआ? तुम तो दुल्हन बनकर हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहती थी। मैं तो तुम्हारा ख्वाब पूरा करना चाह रहा हूँ। शाहनवाज, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इतनी जल्दी? इसमें जल्दी वाली क्या बात है? मेरा तो मेरे घर ही है। क्या इस हफ्ते आओ, अगले हफ्ते आओ, अगले महीने या अगले साल, कभी भी। शाहनवाज, मगर अम्मा और अब्बा, उनको क्या कहेंगे हम? उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। अच्छा जी, तो अब आप अम्मा और अब्बा को ये कहेंगे कि भाई मेरा दिल मेहरू के बगैर नहीं लगता, लिहाजा उसको रुखसत करके मेरे पास भेज दें, है ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक नहीं उड़ा रही शाहनवाज, मेरा ये मतलब नहीं था। बस तो फिर ठीक है, मैं आज तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। कल मैं कुछ अजीजों के साथ तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें रुखसत करा के ले जाऊँगा। लेकिन शाहनवाज, आप मुझे बताएं तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है? मेहरू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बीवी और बच्चे को खुद से दूर नहीं रखना चाहता। नहीं रखना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है यार। मगर शाहनवाज, मेरे ख्याल से बाबा अभी सो गए होंगे। नहीं, मैं और देर नहीं करना चाहता, मैं अभी बात करूँगा। शाहनवाज को ये क्या हो गया है? क्या वाकई वो ये सब मेरा साथ पाने के लिए कर रहे हैं, या कोई और बात है? जो भी है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं कल से शाहनवाज की ऑफिशियल बीवी बन जाऊंगी, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर वो खुशी क्यों नहीं है? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? हाँ, शायद यही मोहब्बत है दानिया। वो पुत्र बाहर कोई मिलने वास्ते आया। मुझसे? जी। कौन? वो कहता है कि मैं उनका कजन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कौन हो सकता है? मैं उसे बाहर से भेज दूँ जी? जी भेजिए। अच्छा जी। कौन हो सकता है? असद? लेकिन उसे यहाँ कैसे पता चल सकता है? फिर कौन है? अच्छा सर, बैठो जी। तो कैसी हो दुआ? असद, तुम यहाँ? तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई दुआ? नहीं हुई है, मेरा मतलब है तुम यहाँ अचानक कैसे? असद, किसी ने देख लिया तुम्हें तो? क्या मतलब? यहाँ कौन देखेगा? देखो असद, पहले की बात कुछ और थी, अब मैं किसी की बीवी हूँ और मैं उनकी इजाज़त के बगैर किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम दानियाल को बुला लो, मैं वैसे भी उन्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? यही कि मैंने मेहरू को अगवा नहीं किया। असद, आहिस्ता बोलो, और ये बात भूल कर भी दानियाल के सामने मत करना, वरना तुम्हें। वरना क्या? देखो असद, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी वैसी अच्छी नहीं चल रही है, और तुम मेहरू के अगवा के बारे में दानियाल को बताओगे तो क्या इज्जत बचेगी मेरी? क्या इज्जत बचेगी कि मेरी खानदान के लड़के ने मेरी बहन को अगवा कर लिया था? तो आप यही सच्चाई तो मुझे प्रूव करनी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, जाके अम्मा अब्बा से बात करो। प्लीज असद, जाओ यहाँ से तुम। तो हाँ, तुम इतनी बदल जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। दुआ, दुआ। दानी लगे तुम आज तुम बहुत बताऊंगी तुम्हें। क्या हो? दानियाल, आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? वो लैपटॉप कहाँ है मेरा? ये ही रहा। हाँ, मैं लैपटॉप लेने आया था। चला जाता हूँ।
क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसे आप वो अचानक आ गए ना, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप आएंगे इसलिए। अच्छा, अच्छा ऐसा है कि शाम को हम डिनर पे चलेंगे, तुम तैयार हो? ठीक है? रियली? ठीक है। अच्छा आप जाएं, आपको देर हो रही होगी ना? क्या बात है, तुम तो जैसे भेज रही हो जैसे कुछ छुपा रही हो। सब खैरियत है ना? अरे आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो आपके लिए ही कह रही थी कि आपको देर हो जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा चलो फिर मैं जाता हूँ, फिर तैयार रहना, ठीक है? ओके बाय। असद तुम यहाँ से जाओ, अगर दानियल ने देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन दुआ क्यों? तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? आ सकते हो लेकिन इस तरह नहीं। तुम नहीं जानते क्या कि तुम पे मेहरू के अगवा का केस हुआ हुआ है? यही दाग तो मैं मिटाना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दुआ। लेकिन असद मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है दुआ, अगर तुम्हें मेरा आना इतना बुरा लगे तो मैं चला जाता हूँ। मुझे लगा शायद तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन सज़ा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। मोहब्बत की है मैंने, इतना इतना बड़ा कसूर है मेरा। असद रुको, बोलो क्या कह रहे थे? यहाँ नहीं कहीं बाहर चलते। लेकिन असद दुआ बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, हम सिर्फ गाड़ी तक जा सकते हैं। दुआ तुम जहाँ कहोगी वहीं चलेंगे। थैंक यू दुआ, एक तुम ही हो जिसको मुझ पर यकीन है। यकीन नहीं, यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो। मामा आप यहाँ हैं, मैं वहाँ आपका चाय पे कब से वेट कर रही हूँ। क्या बात है, परेशान लग रही हैं? परेशान ना हूं तो और क्या करूं? हुआ क्या है? लुबना 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। 10 लाख? कौन से 10 लाख? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। मामा मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है? इतना पैसा जाया हो गया और वो दानियाल अभी तक जिंदा सलामत है। क्या दानियाल पे वो जो हमला हुआ था वो आपने करवाया था? बहुत प्यारे घर है तुम्हारा। थैंक यू। और दानियल कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा असद अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? दुआ ये सच है कि मैंने मेहरू को भगाने में हेल्प की, लेकिन यकीन करो मैंने उसे अगवा नहीं किया। लेकिन मेहरू तो यही कह रही थी कि तुमने उसको अगवा किया। वो झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है असद, मेहरू प्रेग्नेंट है और इसी हफ्ते उसकी शादी भी हो रही है। तुम ये सब क्या कह रही हो दुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सच है असद। मैं
बहुत कश्मकश में मायूस हुआ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन दिमाग है कि मानने को तैयार ही नहीं। दुआ, मुझे मेरी अम्मा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज, ऐसे तो मैं कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम सच कह रहे हो तो वो मेरू प्रेग्नेंट है, वो बच्चा किसका है? मैं क्या करूं, मेरा सर फट जाएगा सर। तो आपको उस आदमी से बात करनी चाहिए ना। अगर वो दानियाल को नहीं मार सका तो हमारे पैसे वापस करे, सिंपल। तो कब से उसे फोन कर रही हूं, वो फोन ही नहीं उठा रहा। काश वहां दुआ ना होती तो दानियाल कब का हमारे रास्ते से हट चुका होता। मैंने तो आपको तब भी मना किया था कि उस दुआ को दानियाल के साथ मत भेजें, लेकिन मेरी यहां सुनता ही कौन है। चलो अब तुम भी शुरू हो जाओ। मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रही हूं? तुम्हारे लिए, सिर्फ इसलिए कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। खैर छोड़े, ये बताएं कि अब होगा क्या? क्या दानियाल ऐसे ही हमारे सीने पे मूंग दलता रहेगा? डोंट वरी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब की बार दानियाल मरी से सही सलामत वापस नहीं आएगा। साहब जी, मैंने आपको कहाँ नहीं दूंगा, चलें आप। मामा, अब क्या होगा? डैड ने सब बातें सुन ली हमारी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुमसे तो एक बात पूछी ही नहीं। पूछो। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम्हारी सास है ना आंटी उसमें, उन्होंने दिया था। क्या तुम उनसे कहाँ मिले? बस किस्मत ने मिलवा दिया। मैं अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया, समझाया और कहा मैं तुम्हारे पास चला जाऊँ, यहाँ मैं महफूज रहूँगा। इसमें तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। दुआ, तुम बार बार ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि यही सच है। दानियाल को तुम्हारा यहाँ ना शायद पसंद ना आए। लेकिन क्यों? तुम नहीं समझोगे। दुआ, मैं तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहता हूँ। तुम चाचा जी से मेरी सिफारिश करोगी? मैं वापस जाकर उनसे बात करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। नहीं नहीं, खाना खा के जाओ, मैं तुम्हारे खाना लगवाती हूँ। ठीक है चलो। किस्मत इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने दानियाल को मारना चाहा। नहीं, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे फौरन दानियाल को हकीकत से आगाह कर देना चाहिए। किसे कॉल मिला रहे हो जाहिद अली? अगर तुमने जरा सी भी ऐसी वैसी बात की ना तो मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। दानियाल की जिंदगी खतरे में है। किस्मत उसे मरवाना चाहती है। तुम पे तुम्हें भरोसा करने लगा। तो ये तुमने क्या किया? तुम घर में अकेली थी, तुम्हारे शौहर को पता नहीं था। किसी